नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली फिर से थरथरा उठी और लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया अगर आप देखेंगे नेपाल के साथ साथ पूरा हिला है आज। और एक दो बार नहीं, 4 बार भूकंप के झटके लगे, अच्छे खासे तीव्रता के लगे हैं। आइए चर्चा करते हैं इस सेशन में कि क्या अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना आसान है। और आपको सुनिएगा, इसी सेशन में बताया जाएगा, एक साइंटिस्ट है जिनको लोग सूडो साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हाँ, ऐसा अर्थक्वेक पाकिस्तान में बन रहा है और शायद पाकिस्तान में जब बनेगा तो बहुत तबाही आएगी। उन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था कि सीरिया टर्की बॉर्डर पे अर्थक्वेक आने वाला है और आया था। इसीलिए हमें इन सब चीजों को देखना होगा कि कहां हमारा प्रिडिक्शन सटीक बैठ रहा है और भारत के किस प्रांत में, किस जगह पे, किस प्रकार का भूकंप आ सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज न्यूज चल रही है, नेपाल सीज 4 अर्थक्वेक्स इन एन आवर। 1 घंटे में 4 भूकंप का आना मामूली बात नहीं है। ट्रेमर्स फेल्ट इन नॉर्थ इंडिया और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लगभग मध्य प्रदेश, वडोदरा, वेस्ट बंगाल तक इसकी आवाज। आवाज का मतलब पता चला वाइब्रेशंस हो रही हैं और इससे साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अभी ये एरिया है, आप देखिए नेपाल है और नेपाल का ये वेस्टर्न मोस्ट एरिया आप देखिए। इस वेस्टर्न मोस्ट एरिया पे कहा जा रहा है इसका एपी सेंटर रहा। और एपिसेंटर बहुत गहरा भी नहीं है। इस एपिसेंटर से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर तक सरफेस पे ही वेव्स दिखी, जिसमें बिल्डिंग्स हिलते हुए दिखती हैं। बहुत तरीके की तरंगें या वेव्स निकलती हैं। पी और एस वेव्स ज्यादातर लोग देखते हैं, जो कि कहा जाता है कि अंदर धरती से निकलती है। और सरफेस वेव्स एक अलग दिशा देती है, जो कि सबसे बड़ा तबाही मचा सकती है अर्थक्वेक के समय। तो यहां पे अगर इसका बना है एपिसेंटर, तो मतलब लगभग ये सारे दिशा में फैली होगी। और आपको बता दें कि यहां पे बनने का कारण हमें और आपको बिल्कुल पता है कि क्यों अर्थक्वेक यहां पे बनता है और बनेगा। पर इसको प्रेडिक्ट करना कि कब बनेगा, ये सबसे बड़ा चुनौती भरा कारण है। आप नीचे कमेंट करके पहले तो एक चीज हमें यह बताइए कि आपको क्या लगता है, एपी सेंटर और फोकस क्या एक ही चीज होती है? और अगर नहीं होती है तो नीचे कमेंट करिए। दूसरा, आप हमें यह बताइएगा कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक में क्या कोई भेद होता है? और अगर होता है तो नीचे कमेंट करके वो भी बताइएगा। और हम आपको आगे लेके चलते हैं उस साइंटिस्ट के पास जिसने प्रिडिक्ट किया कि अर्थक्वेक आने वाला है। सब लोग सतर्क हो जाओ। आइए दिखाते हैं आपको। तो भूकंप से थर्राया उत्तर भारत 7 पॉइंट। अब आपको बता दें, जैसे ही भूकंप आया, इसकी जो मैग्नीट्यूड नापा जा रहा था वो समवेयर अराउंड 6.2 था आज वाले का। लोगों के मन में दहशत थी, क्योंकि अर्थक्वेक जो 2015 में नेपाल में आया था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, जिसने 8,000 लोगों की जानें ले ली। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहां पहुंचा और मदद की। हालांकि इसके बाद में बहुत सारे डिप्लोमेटिक बैकलैशेस भी देखने को मिले थे, पर हमने अपना कर्तव्य वहां पे निभाया। अब समझने की बात यह है कि आखिर ये अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर कैसे रहे हैं, क्या संभव है? तो एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, फ्रैंक हुगर बीट्स। सुनिएगा, ये कहते हैं ऑन 30 सितंबर वी रिकॉर्डेड एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस। 30 सितंबर की बात है, इन्होंने एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस को नापा, दैट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ एंड नियर पाकिस्तान। दिस इज करेक्ट। इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ एन अपकमिंग स्ट्रॉन्गर ट्रेमर, एज दैट वाज द केस इन मोरक्को। तो मोरक्को में भी अर्थक्वेक प्रिडिक्ट हुआ, सीरिया टर्की बॉर्डर पे भी प्रिडिक्ट हुआ। 50,000 से ज्यादा जान जा चुकी है। तो क्या इनका प्रिडिक्शन मॉडल वाकई में सटीक बैठ रहा है? इनका कहना था, बट वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी दैट इट विल हैपन। अब सवाल यहां पे ये है कि हम कोशिश करें प्रिडिक्शन करने की, पर सर्टेनिटी कितना होगा ये किसी को नहीं पता है। It also sparked concerns among the people as Huger Beats had accurately predicted the twin earthquakes in Turkey, Syria, which claimed over 50,000 lives earlier this year. अब आप समझिएगा, क्या अर्थक्वेक का रिलेशन एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन से है? बिल्कुल है। पर हर बार वही रीजन हो ये जरूरी नहीं है। हमें अगर एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन मिल रहा है कहीं पे, तो हो सकता है देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी की हो सकता है अर्थक्वेक बन रहा हो, ट्रेमर आने की संभावना हो। बट जरूरी नहीं है कि फ्लक्चुएशन सिर्फ अर्थक्वेक का ही इंडिकेशन हो। इसलिए हमारे मॉडल्स कमी में रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, लोगों ने इनको सूडो साइंटिस्ट भी बोला और बोला कि ये गलत खबर देता है। पर 3 बार सटीक कहने के बाद आज इनको गलत कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर खैर, आपको बता दें, मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर विदाउट वार्निंग एंड नो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूएसजीएस, जो आपका जियोलॉजिकल
सर्वे या स्टडीज आपका देखता है यूएस में, वो तक भी आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कोई भी मेजर अर्थक्वेक। पिछले ही कुछ सालों की बात है कि हम लोगों ने अपने प्रिडिक्शन मॉडल्स को बनाने की बात की। एक नया अप्रोच सामने आया जो कि एक अलग तरीके का फ्रिक्शन देखता था फाइलोसिलिकेट्स पर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। फाइलोसिलिकेट्स मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेट्स फाउंड अलोंग द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फॉल्ट वेयर अर्थक्वेक अकर। अगर इतनी बड़ी कोई चट्टान है तो अर्थक्वेक हर जगह नहीं आएगा। अर्थक्वेक वहीं आएगा जहां कमजोर कड़ी है। अगर ये कमजोर कड़ी है तो अर्थक्वेक यहीं फॉल्ट बनाएगा। अगर कमजोर कड़ी यहां है तो अर्थक्वेक यहीं बनेगा। फाइलोसिलिकेट्स को ढूंढने का मतलब है हम ऐसी कमजोर कड़ियां ढूंढ रहे हैं या हम ऐसी कड़ियां ढूंढ रहे हैं जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा हो। The researchers analyzed artificial fault zones on a microscopic level and they said that yes, we can try to identify. Set of equations were then formulated to find out the frictional strength of phyllosilicates. This made it easier for modelers to simulate fault movement in natural conditions. The new model predicts the movement along the phyllosilicates rich fault zones becomes more difficult as it becomes faster, and this has been consistent with the experiments. तो फाइलोसिलिकेट्स और उसके बीच में फ्रिक्शंस जो पैदा हो रहे हैं उसको स्टडी करके एक मॉडल बनता है। हालांकि इस मॉडल ने अभी साफ कर दिया कि नहीं, मैं फुल प्रूफ नहीं हूं, मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट यस, लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आर नीडेड इनटू इट। कहा जाता है कि अर्थक्वेक आता है तो जानवर भी अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस दिखने लगता है, एक अलग शांति का माहौल बनने लगता है, ये माना जाता है। पर हर बार वो अर्थक्वेक में तब्दील हो ये जरूरी नहीं है। इसके साथ ही हम आपको एक और खबर देना चाहेंगे कि भारत और नेपाल, या अगर आप देखें तो ये पूरा जो बाउंड्री बना रहता है, यहां अर्थक्वेक की गुंजाइश क्यों है? अरे अपना इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट आप देखिए किस दिशा में चल रहा है, आप देखिए एक बार, यहां से टेढ़ा हो रहा है और अंदर घुस रहा है यूरेशियन प्लेट में। यहां से टेढ़ा हो रहा है और अंदर घुस रहा है यूरेशियन प्लेट में। और ये रेट जो है वो लगभग आपको बता दे 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, या 45 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो आपको याद हो, पर ईयर इसके हिसाब से मूव कर रहा है। तो ले देखिए, अगर आप मिलियन साल जोड़ देंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारत के प्लेट की दशा क्या होने वाली है। हमारे उम्र के हिसाब से ये रेट बहुत धीरे होगा, पर अगर आप जियोलॉजिकल एज देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए स्वाभाविक सी यहां बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बार बार अंदर घुस रहा है तो हमारा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में हमेशा एक कन्वर्जेंस बाउंड्री जो है वो एक्टिव है, और इसीलिए इस पूरी दिशा में अर्थक्वेक बने रहने की संभावना रहती है। हम आपको एक बार मैप दिखाना चाहेंगे। ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये पूरी वही लाइन है जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि हमारा प्लेट ऐसे चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर से। इतना ही नहीं, पूरा अंडमान आप देख लीजिए, ये पूरा अंडमान वाला एरिया ये भी उसी रेंज में आ रहा है। ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए, यहां भी अर्थक्वेक की संभावना है, और अगर अर्थक्वेक यहां पे है तो ये सुनामी का कारण बनेगी, और अगर अर्थक्वेक यहां पे है तो डिस्ट्रक्शन, लैंड का टूटना, घरों का बिखरना इसका कारण बनेगी। दिस इज योर इंडियन प्लेट हियर। किसी जमाने में इंडियन और ऑस्ट्रेल प्लेट एक साथ रहती थी, ये भी टूट गई, इंडियन प्लेट अलग, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग। तब आप समझ सकते हैं कि हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से समझा तो जा सकता है कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा कहां पे है, पर कब आएगा, कितने साल बाद आएगा और कितनी तीव्रता से आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके जो फोकस बनते हैं वो गहरे होते हैं। 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जिसको हमें आंकना आसान नहीं है। इसके साथ ही आपको एक खबर हम और देना चाहेंगे। भारत के मानचित्र पे जब आप उतारेंगे अपने सीस्मिक जोन को तो आप समझेंगे कि जितना लाल इसमें आपको दिख रहा है वो रीजन है जहां पर जोन 5 कहा जाता है, और वहां पे इतनी ज्यादा तीव्रता का आ सकता है भूकंप की तबाही मच सकती है। ये लाल एकदम आप देख रहे होंगे वो है। इसी लाल के सराउंडिंग आप थोड़ा कम रेडिश देखिएगा, वो जोन 4 में आता है। उसके बाद कम रेडिश आप देखेंगे जोन 3 है, और बीच में जो आप लाइट कलर देखते हैं वो जोन 2 है, जो प्लेट्यू वाला पार्ट है। जोन 1 एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां पॉसिबिलिटी तो अर्थक्वेक की अगर यहां पे भी है तो धरती तो पूरी थर्राएगी। दिस इज व्हाई वी डोंट हैव जोन 1, क्योंकि हर जगह जोन 1 का होना तो तय है। अब जोन 2 और उसके ऊपर की बात की जाती है। आपको नीचे कमेंट करके ये भी बताना है कि ये सीज्मिक जोन का जो मैप है ये कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है। देखिए, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं
जवाब देंगे, लगेगा आप ही को याद है, नहीं होगा तो हम आपको दे ही देंगे। आइए देखते हैं फिर कि कौन जवाब देता है। खैर आज के सेशन में बस इतना ही था और आपको बता दें प्रिडिक्शन करना मुश्किल है और हमारा ये जोन बड़ा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे बनेंगे बहुत सारे अर्थक्वेक। आप देख सकते हैं रेड पूरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी है और नीचे पूरा अंडमान निकोबार तक भी है, ये पूरा आपका यहाँ पे भी इट इज ऑल रेड इन कलर। So that would be all from my side. Let's meet tomorrow in some other episode. 333 लर्नर्स अभी तक रैंक पा चुके हैं, अगले आप हैं, इंतजार मत करिए, भरोसा करके देखिए, फायदा ही मिलेगा। तो मेगा कॉम्बैट हो रहा है, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट एंड स्टैंड अ चांस टू विन स्कॉलरशिप्स ऑफ अप टू 100% अक्टूबर 8-11 बजे। 8 अक्टूबर को 11 बजे आप सब लोग उपलब्ध रहिएगा इस टेस्ट को देने के लिए। इसके साथ ही हमारा 47,000 में अभी प्रयास बैच मिल रहा है, जिसको लेना है ले सकता है, ऑलरेडी चालू हो चुका है सितंबर 29 से। यू कैन गो हेड विद दिस, प्लस आवर ऑप्शंस ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड यू कैन पे इन ईएमआई आल्सो। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।